मेरे अभिन्न मित्र तपंदा, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, बहनों और भाई, मैं ये अपना परम सौभाग्य मानता हूं कि स्वामी प्रणवानंद जी पर डाक टिकट जारी करने का सौभाग्य मुझे मिला। कभी कभी दिवाली के पहले ही दिवाली शुरू होती है। इस वर्ष ये टिकट जारी करके मुझे इस बात की अनुभूति हुई कि कल प्रारंभ होने वाली दिवाली हम सबके लिए आज प्रातःशाही प्रारंभ हुई। मैं डाक टिकट जारी करने पर खुश भी हूं, लेकिन इसके देरी के पर दुखी भी हूं। स्वामी प्रणवानंद जी पर डाक टिकट वैसे 6 साल पहले जारी होना चाहिए था, जब उनकी जन्म शताब्दी सारा विश्व मना रहा था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। 6 साल देर से क्यों न हो, डाक विभाग टिकट लेके आया। इस बात का श्रेय मुझे नहीं है। इस बात का श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को जाता है तो मेरे साथ बैठे मेरे मित्र तपन सिकधर हैं, जिनके प्रयासों से देर से क्यों ना हो, लेकिन स्वामी प्रणवानंद जी पर डाक टिकट जारी करने का फैसला हुआ। और इसलिए एक अर्थ से सौभाग्य से मैं मंत्री हूं, इसलिए मुझे यह अवसर मिला। अन्यथा इसका सारा श्रेय मैं तपन सिकधर जी को देता हूं। और जैसे मैंने कहा कि कभी कभी आपकी इच्छा होती है और कभी भगवान अपने हाथ से कार्य करा लेता है, उस प्रकार मुझे यह अवसर मिला। मित्रों, डाक टिकट हमने कोई पहली बार देखा नहीं है। डाक टिकट तो हम रोज देखते हैं। जो भी लिफाफा हमारे पास आता है, अगर बेरंग ना हो तो उस पे डाक टिकट तो होता ही है। कैसा रहता है हमारा डाक टिकट? उसको चिपकाने के लिए हम पीछे से थूक लगाते हैं। अभी भी देश में पानी की इतनी कमी है कि कोई पानी लगाने के लिए, फिर कोई पोस्टमैन उस टिकट पर पता नहीं कितनी बार ठप्पे मारता है। और धीरे धीरे जो महात्मा गांधी का टिकट था वो इंदिरा गांधी जैसे दिखाई देता है, इतना वो टिकट में परिवर्तन आता है। तो क्या ये डाक टिकट हम इसलिए जारी करते हैं कि हमको 5 रुपए मिल जाए और एक लिफाफा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का ये माध्यम है? नहीं है। ये जो विशेष डाक टिकट हम जारी करते हैं, अगर किसी लिफाफे पे आप चिपका दें तो उसकी 5 रुपए की शक्ति उसे वहन तो करती है। लेकिन ये टिकट जो बने हैं वो रोज किसी लिफाफे पर चिपकाने के लिए टिकट नहीं बने हैं। ऐसे डाक टिकट जो होते हैं वो देश में जो महापुरुष निर्माण हुए, उनको देश की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विशेष रूप से ये डाक टिकट बनाए जाते हैं,
डाक विभाग को धन अर्जित करने के लिए ये डाक टिकट नहीं बनता है। कभी कभी हम कहते हैं किसी व्यक्ति को भारत रत्न दो। कभी कभी हमको लगता है कि भारत रत्न हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सम्मान है, लेकिन मुझे अगर आप पूछो तो भारत रत्न भी सम्मान व्यक्ति का होता है। एक दिन का कार्यक्रम होता है, उसके पीछे नाम लग जाता है, और अगर बहुत सारे भारत रत्न बने तो 24 घंटे के बाद कितने रत्न कहां थे इसका हिसाब भी किसी को ध्यान नहीं रहता है। और इसलिए भारत रत्न जो हम सबसे बड़ा सम्मान मानते हैं, मुझे अगर कोई पूछे तो किसी व्यक्ति पर डाक टिकट जारी करना ये भारत रत्न से भी बड़ा सम्मान है, क्योंकि ये डाक टिकट उस व्यक्ति को इतिहास का अंग बना देता है। भारत रत्न तो जो पढ़ेगा उसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति को भारत रत्न का सम्मान मिला है, लेकिन डाक टिकट तो वहां जाता है जहां कोई नहीं जानता है। आज देश विदेश के 900 पोस्ट ऑफिस में ये टिकट किसी को भी मिल सकता है। ये खबर पड़ते ही उन प्रमुख डाकघरों में कोई चला जाए तो उसके लिए ये टिकट उपलब्ध है, कुछ विदेशों में भी उपलब्ध है। और इसलिए डाक टिकट जारी करना, इससे वो व्यक्ति एक इतिहास का अंग बन जाता है। प्रातस्मरणीय तो वो होता ही है, लेकिन प्रातर्दर्शनीय अगर उसे बनाना है तो स्मरण के साथ उसका दर्शन करने का लाभ भी केवल डाक टिकट से प्राप्त होता है। ये डाक टिकट की महत्ता है। और इसलिए कभी कभी मैं मजाक से कहता हूं कि एक आध दूसरा अपवाद छोड़कर हम डाक टिकट किसी भी जीवित व्यक्ति पर जारी नहीं करते हैं। तो किसी को भी अगर डाक टिकट चाहिए तो पहले मरना पड़ता है। तो इसलिए आप अगर कहें कि इन पर टिकट निकालो तो पहले मृत्यु का प्रमाण पत्र लगता है। आप पूछो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि किसी पर डाक, मनुष्य का कोई विश्वास नहीं है। जीते जी बहुत अच्छा दिखने वाला मनुष्य कब बुरा बन जाता है इसका कोई भरोसा नहीं होता है। इसलिए वो मरकर जब तक सर्टिफाई न हो जाए कि अच्छा आदमी है, तब तक डाक विभाग उस टिकट के झमेले में नहीं जाता है। और इसलिए डाक विभाग का तो पहला है। ये तो मैंने एक बार व्यंग्य से कहानी सुनाई थी, सच्ची नहीं है लेकिन व्यंग्य से सुनाई थी कि एक नेता था, उसने कहा भाई इतने डाक टिकट मैं सब पे जारी करता हूँ, तो मैं संचार मंत्री हूँ, मेरे अधिकार से डाक टिकट बनता है, तो एक डाक टिकट मेरा क्यों न बने? अब अधिकारियों ने बहुत समझाया, लेकिन मंत्री था, उसने कहा बनाओ टिकट। बन गया टिकट, बढ़ गया। 15 दिन के बाद मंत्री ने अधिकारियों को बुला के बोला कैसा टिकट तुम लोगों ने बनाया? गांव गांव से मेरे कार्यकर्ता शिकायत कर रहे हैं कि ये टिकट लिफाफे में चिपकता नहीं है। क्या आपने उसको पीछे से जो लगाना चाहिए था गम वगैरह ठीक से नहीं लगाया, कम लगाया? फिर डाक विभाग ने इनको धीरे से रिपोर्ट दी कि साहब ये पीछे से इसलिए नहीं चिपकता है कि लोग थूक उल्टी बाजू से लगा रहे हैं आपका फोटो देख के, और इसलिए वो पीछे से नहीं चिपकता है। और इसलिए ऐसे व्यक्तियों पर डाक टिकट नहीं जारी होता है। और इसलिए डाक टिकट का सम्मान महापुरुषों का होता है। और आज तो मैं एक कदम आगे बढ़कर यह कहना चाहूंगा कि स्वामी प्रणवानंद जी जैसे व्यक्ति पर जब डाक विभाग टिकट जारी करता है तो वो स्वामी प्रणवानंद जी का सम्मान नहीं करता है, वो अपने विभाग का और भारत सरकार का सम्मान करता है। क्योंकि स्वामी प्रणवानंद कोई हमारे डाक टिकट के मोहताज नहीं है कि टिकट निकालने से वो बड़े हो जाएंगे, वो तो पहले ही बड़े हैं। टिकट निकाल के हमने भी उनके बड़प्पन में अपना बड़प्पन लगाने की कोशिश की है। और इसलिए मैंने कहा कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं। दिवाली के पहले मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा, केवल 3 छोटी बातें
मुझे इस प्रसंग में आपसे कहनी है। सबसे पहले तो स्वामी प्रणवानंद जी के जीवन को जब मैं देखता हूं तो लगता है कि हिंदुस्तान के उन महापुरुषों के कड़ी में वो एक है जिन्होंने धर्म का सही अर्थ लोगों को समझाया है। आज धर्म का अर्थ अंग्रेजों के प्रभाव के कारण हमको लगता है धर्म मतलब रिलीजन। मैं हिंदू हूं, आप मुस्लिम हैं, ईसाई है और कोई धर्म है, और फिर धर्म के झगड़े, फिर गोधरा, फिर अहमदाबाद, फिर दंगे। हम सब जानते हैं कि मरने वाला हिंदू मरे या मुसलमान, खून तो लाल होता है। पत्नी बेवा बने तो वो हिंदू की बने या मुसलमान की बने, दुख तो वही होता है। पुत्र अगर खो जाए तो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, मां बाप को दुख तो वही होता है। दुर्भाग्य से हमने धर्मों को देवताओं में, किताबों में, मंदिरों में, मस्जिदों में बांध कर रखा है। लेकिन अगर हिंदुस्तान की परंपरा देखें तो धर्म का सही अर्थ कभी इस देश में मंदिर नहीं रहा है, मूर्ति नहीं रही है, किताब नहीं रही है। मंदिर, मूर्ति, किताब तो हम केवल इसलिए लगाते हैं, मंदिर, मूर्ति, किताब तो हम केवल इसलिए लगाते हैं कि हमें लगता यह है कि सामान्य आदमी को निर्गुण निराकार ईश्वर समझने में दिक्कत होती है, इसलिए हम उसको साकार करने की कोशिश करते हैं। हमारे देश की रिलीजन ये धर्म का भाषांतर नहीं है। जब आप किसी मथुरा की ओर जाओ, हाईवे पे कभी आपको एक कांटा दिखाई देगा जिस पर ट्रक का वजन होता है, उसका नाम होगा धर्म कांटा। अब किसी अंग्रेज सीखे लोगों को कहे इसका भाषांतर करो, तो क्या धर्म कांटा का अर्थ रिलीजियस स्केल हो जाएगा? नहीं है। वहां धर्म कांटा का अर्थ यह होता है कि धर्म कांटा इसका अर्थ है जहां पैसा नहीं लिया जाता है, वजन करके आप चले जाते हो। हम आगे रोड पे बढ़ते हैं, हमको दिखाई देती है धर्मशाला। क्या इसका अर्थ ये रिलीजियस स्कूल है? नहीं है। धर्मशाला का अर्थ होता है बहुत कम पैसे में, कभी कभी निःशुल्क रहने की जो व्यवस्था करता है वो धर्मशाला है। आगे जाके हम कभी देखते हैं धर्मार्थ दवाखाना, तो क्या ये रिलीजियस हॉस्पिटल हो गया? और घर जब आते हैं, मित्र को घर लाते हैं, पत्नी सामने आती है तो हम उसका परिचय करवाते हैं, ये हमारी धर्म पत्नी है। क्या इसका अर्थ वो हमारी रिलीजियस वाइफ हो गई? लेकिन ये तो ठीक है कि धर्म पत्नी शब्द तो अपने भाषा में है, लेकिन धर्मपति शब्द अभी तक अपनी भाषा में है नहीं, क्योंकि धर्म का निभा केवल महिलाएं करती है, इसलिए धर्म को महिलाओं से जोड़ा जाता है और पुरुषों को वैसे ही छोड़ दिया गया है। इसलिए धर्मपति कोई नहीं होता, धर्मपत्नी। और इसलिए धर्म, मैं बोल लूंगा, आपके ध्वनि के शक्ति से माइक नहीं आएगा। बिजली उसे कहते हैं जो ज्यादा बार जाती है और कम बार आती है। और पत्नी धर्म, बंधु धर्म, राष्ट्र धर्म, पड़ोसी का धर्म, हम जब जब भी धर्म का शब्द उपयोग करते हैं हम कर्तव्य के रूप में करते हैं। और इसलिए मैं जब स्वामी प्रणवानंद जी का जीवन और उनका विवेचन पढ़ता हूं तो मुझे सबसे पहले एक बात भाती है कि स्वामी प्रणवानंद जी ने अगर हमें सबसे अधिक कुछ सिखाया है तो उन्होंने हमको धर्म का सही अर्थ सिखाया है, उन्होंने हमें धर्म का गलत अर्थ नहीं सिखाया है। और इसलिए कभी किसी दंगों में स्वामी प्रणवानंद जी के चेलों पर
या भारत सेवा आश्रम पर कोई आरोप नहीं करता है, क्योंकि हमारी धर्म की जो असली कल्पना है वो स्वामी जी के कारण हम निभाते हैं। और इसलिए जब हम संघवाणी पढ़ते हैं, तो जब मैंने वो पढ़ी तब मुझे लगा कि इसका तो किसी भी धर्म से कोई भी संबंध नहीं है। परम मित्र कौन है, दुश्मन कौन है, शक्ति कहां है, धर्म कहां है, इन जो प्रश्नों के उत्तर मिले हैं वो बाइबल में जैसे होते हैं 10 कमांडमेंट्स, वैसे ये भी 10 कमांडमेंट्स है भारतीय संस्कृति के। जब इन प्रश्नों के उत्तर मिले हैं तो उसको देखने के बाद दो बातों का पता चलता है, और उससे हम स्वामी जी की बुद्धि और उनकी दूरदृष्टि समझ सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि इसका गीता, कुरान, बाइबल से कोई संबंध नहीं है। आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर कहीं भी जाते हो, आप कहीं भी जाकर इस संघवाणी को गा सकते हो, उसमें किसी और धर्म वाले को दुख होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे संघवाणी में सबसे बड़ी शक्ति देखी, और मैं वो स्वामी जी की दूरदृष्टि मानता हूं कि ये सारी संघवाणी किसी और के लिए है ही नहीं। संघवाणी पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि स्वामी प्रणवानंद जी ने कहा है, तेरे दुख, दर्द, शक्ति जो भी है तेरे अंदर ही छुपी है, तुझे बाहर देखने की कोई जरूरत नहीं है, किसी और को दोष देने की जरूरत नहीं है, किसी को दोष नहीं, किसी की प्रशंसा नहीं, खुद के अंदर झांको तो खुद के सुख दुख के रास्ते इस वाणी के द्वारा आते हैं। ये मैं पहली बात मानता हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात मानता हूं, जैसे मैंने कहा मैं समय नहीं लूंगा, देश के सामने अनगिनत समस्याएं हैं। कैसे मिलेगा इस समस्याओं का समाधान? एक बार मैं ऐसे ही सोचते सोचते एक दोस्त के घर गया, उससे बातचीत करने लगा, तो उसका एक छोटा बच्चा था, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला। वो हमें बात करने देता ही नहीं था, बीच में आता था, अंकल डैडी, अंकल डैडी। अब वो मेरे दोस्त को लगा, प्रमोद जी कभी नहीं तो घर में आए हैं, कुछ बात कर लें, पूछ ले, ये बच्चा कुछ बोलने नहीं देता। अच्छा, बेचारा बाप बच्चे को डांट नहीं रहा था, 21वीं सदी का बच्चा है, पता नहीं डांटे और मुंह के सामने कुछ बोल दे तो और अपमान हो जाएगा। इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा है कि इस बच्चे का मैं क्या करूं। थोड़ी देर उसने सोचा, और इधर उधर देखने के पास वहां एक रेलवे का टाइम टेबल पड़ा था, उसमें भारत का नक्शा होता है। उसने वो भारत के नक्शे को पकड़ा, उस कागज के 25-50 टुकड़े किए, उस बच्चे को दिए और बोला, जाओ अपना भारत देश जैसे पहले था वैसे बना के लाओ। अब उसको लगा दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा 2-3 घंटे तो लगाएगा जोड़ने के लिए, जब तक प्रमोद जी चले जाएंगे फिर मैं इसकी देखता हूं। चौथे मिनट को बच्चा वापस, पापा भारत। उसने देखा नक्शा बिल्कुल ठीक था, मुझे बताया, मैंने कहा बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। बाप को बड़ा आश्चर्य हुआ, बेटा इतना बुद्धिमान मेरा होते हुए। और इसलिए बाप ने बड़े आश्चर्य से पुत्र से पूछा कि मैंने 100 टुकड़े भारत के नक्शे के करके मिक्स करके तेरे को दिए, किसी इंजीनियर को भी इसको बनाते बनाते साल भर लग जाता, तूने 3 मिनट में कैसे बना के लाया? तो उसने अपने पिता को कहा, पापा पीछे देखिए। पीछे एक आदमी का चित्र था। उसने कहा, मैंने भारत को कुछ नहीं किया, ये जो पीछे का आदमी है ना, उसके हाथ पैर, पैर सर सब अपने अपने ठिकाने लगा दिए, उल्टा कर दिया, भारत अपने आप तैयार हो गया, उसके लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं स्वामी जी की दूसरी बात जो मानता हूं कि हर एक व्यक्ति को संस्कारित करो, उसे अच्छे राह पर चलने की प्रेरणा दो,
भारत अपने आप तैयार हो जाएगा, उसके लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं। ये संदेश उन्होंने अपने जीवन से दिया। लेकिन इस संदेश की भी एक अपनी मर्यादा है। हर व्यक्ति को संस्कारित करना 102 करोड़ के देश में आसान काम नहीं है। और कभी कभी व्यक्ति संस्कारित हो और समाज ना हो तो काम पूरा नहीं होता। डॉक्टर राधाकृष्णन हमेशा कहते थे, देयर कैन नॉट बी ए मॉरल मैन इन एन इमोरल सोसाइटी। अनैतिक समाज में नीतिमान व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। मुझे अस्पताल में मां को ले जाना है, बेड खाली मिल नहीं रहा है, मैं किसी को घूस देना नहीं चाहता, लेकिन मां को देखता हूं, अगर वो डॉक्टर कहता है कि 2000 रुपए डोनेशन दो तो मां को बेड मिल जाएगा। मेरी मां की ममता मेरी नैतिकता पर हावी हो जाती है, मैं अनिच्छा से क्यों न हो उसे 2000 देता हूं। और इसलिए कभी कभी मैं सोचता हूं कि इस देश में घूस न लेना तो आप तय कर सकते हो, लेकिन न देना तय करना आपके हाथ में नहीं है। कुछ ऐसी स्थिति में आप पहुंच जाते हो, करना पड़ता है। और इसलिए व्यक्ति को सुधारते सुधारते समाज की चौखट को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति तो परिवर्तनशील है, समाज की चौखट परिवर्तनशील नहीं होती। A human being is a dynamic, society is always static। और जब डायनामिक आदमी बड़ा हो जाता है तो चौखट खिलखिल हो जाती है। और इसलिए स्वामी जी ने जो तीसरी और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति को संस्कारित करने के साथ समाज को भी संस्कारित करना, ये उन्होंने जो तीसरा मुद्दा माना। और वो ये समझते थे कि समाज को संस्कारित करने का काम एक स्वामी प्रणवानंद जी से नहीं होगा। केवल उनके जीवन की किताब पढ़कर देश नहीं सुधरेगा। अगर किताब पढ़ के ये देश सुधर जाता तो इस देश में इतने लोग हैं, रामकृष्ण से किताबें पढ़ के ही हम सुधर जाते। किताबें पढ़ के लोग नहीं सुधरे, सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस वालों को फायदा हुआ है, देश कोई सुधरा है इस प्रकार की कल्पना नहीं है। और इसलिए उन्होंने अपने जीवन को भारत सेवा आश्रम संघ में ढाल दिया। और इसलिए अगर उनके जीवन का ये मूर्तिमंत प्रतीक बन के जब समाज की सेवा में जाओ तो समाज भी सुधरने शुरू हो गया। ठीक कहा तपनदा ने, जहां भी संकट होता है भारत सेवा संघ आश्रम के लोग पहुंच जाते हैं। मानो ये हिंदुस्तान के समाज के दमकल व्यवस्था है, फायर ब्रिगेड है। लेकिन मैं तपनदा से आगे जाकर ये कहूं, जहां संकट आता है वहां तो ये पहुंच जाते ही हैं, लेकिन ये केवल संकट में काम करने वाला फायर ब्रिगेड का बम नहीं है। वो तो दमकल वाला तो तभी निकलता है जब फायर होता है। ये ऐसा नहीं है, ये सेवा कार्य ऐसा है कि आग लगे ही नहीं, इसकी व्यवस्था करने के लिए हर प्रकार की सेवा देकर वो आग पैदा ही ना हो, ये काम करने का भी करते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि इन 3 गुणों का आज दिवाली के शुभ अवसर पर और इस टिकट के अवसर पर थोड़ा सा मनन हम करें, थोड़ा सा उस दिशा में हम 2 कदम बढ़ें, तो मुझे लगता है इस डाक टिकट के जारी करने का एक अर्थ से भारत सरकार का उद्देश्य पूरा होगा। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि स्वामी प्रणवानंद जी इतने बड़े थे कि हमने डाक टिकट जारी किया क्या और नहीं किया क्या, उनके बड़प्पन में उससे कोई कम ज्यादा आने वाला नहीं था। डाक टिकट जारी करके हमने प्रणवानंद जी के रास्ते पर समाज चलने के लिए प्रेरित हो, इस स्वार्थी उद्देश्य से हमने किया है। जैसे तपनदा ने कहा, मंत्रियों को तो डाक टिकट मुफ्त मिल जाता है, मंत्री बनने का ये लाभ होता है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप में से केवल हर व्यक्ति नहीं,
देश भर में इस डाक टिकट का प्रसार करके ये लिफाफे के लिए लगाने के लिए नहीं है, ये पूजा घर में रखने के लिए बनाया गया डाक टिकट है। उस दृष्टि से इसका उपयोग करें, ये प्रार्थना करता हूं। और आपने ध्यान से सुना, इसलिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सहज सरल ढंग से जो प्रकाश डाले, हम सभी को उसको अपने जीवन में आचरण करें तो सभी समस्याओं का हल बहुत आसानी से हो सकता है।